देखिए आज जो सेबी का फाइनल रिपोर्ट आया है, इसके पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर सेबी ने रिपोर्ट निकाली थी, तो इतने सारे जो एलिगेशन थे वो पहले ही खारिज हो चुके थे, सिर्फ 1-2 पॉइंट बचे थे। आज वो आने के बाद ये हो गया है कि वो 2 पॉइंट भी नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये तो एक ऑफिशियल आ गया कि उसमें कोई तथ्य नहीं है, बट जानकार लोग जितने थे और जैसे हमारी कंपनी ने भी रिपोर्ट पहले निकाली थी, हमको जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें हमें कहीं पे भी कोई तथ्य नहीं नज़र आया, ऐसा तथ्य नहीं नज़र आया जिससे कि हम ये बोल सकें कि अडानी ने या किसी ने कोई गड़बड़ किया है। देखिए छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे वहाँ पे हो सके, कोई इशू नहीं है, बट जो बड़े बड़े एलिगेशन थे और हमारा उसमें जो देखना था, जो हमने देखा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा कोई भी नई चीज़ नहीं थी जो पब्लिक डोमेन में या जो इन्वेस्टर को या रेगुलेटर को किसी को जानकारी नहीं थी, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में थी। दूसरा है हिंडनबर्ग ने क्या किया था, जिसको बोलते हैं आधा सत्य रखने वाली बात है कि उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितने भी फैक्ट्स थे उसको रखा था, लेकिन उन फैक्ट्स के बाद उस पर क्या हुआ कि इंडिया के कोर्ट ने क्या किया, रेगुलेटर ने क्या किया, वो नहीं बताया था। तो अगर आप उसको पूरी तरह तभी जोड़ के देखते तो पता लगता है कि जो एलिगेशन हैं वो इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट तक या रेगुलेटर के पास जा तक वो खारिज हो चुके हैं। तो जब वो वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता था, बट चूँकि उन्होंने सेकंड पार्ट छुपाया था तो पहले पार्ट से ऐसे लगा था कि हाँ ज़रूर कुछ है। लेकिन जितने लोगों ने भी पहले एनालिसिस किया, अगर इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया होता, क्या होता कि अगर मुझे किसी से चिढ़ है या मुझे किसी से प्यार है तो मेरा एनालिसिस उसी तरह होता। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग थे उनका सबका एनालिसिस ये था कि इसमें कहीं ऐसी चीज़ नहीं है जो अर्थ शेकिंग हो जिससे कि सारा का सारा एम्पायर झूठा है, गलत है या बबल है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और सर वो टाइम पे ऐसा भी हिंडनबर्ग की तरफ से आरोप किया गया था कि अडानी ग्रुप के जो 4 ग्रुप है, 4 कंपनी है, उन्होंने लैंड किया था 6.2 बिलियन और उनकी तरफ से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके बारे में बताया नहीं। देखिए ऐसा है, सेबी ने क्या एग्जामिन किया, क्या तथ्य हैं, उन्होंने कैसे डॉक्यूमेंट एग्जामिन किए, उसकी हमारे तक पहुंच नहीं है और वो आज ही रिपोर्ट आई तो अभी देख नहीं सकते। लेकिन अगर सेबी ने कुछ एग्जामिन किया है तो उन्होंने सारी चीज़ें होलिस्टिक तरह से एग्जामिन की होंगी और उन्होंने कोई ऐसी नहीं करी होगी कि छोड़ दी हो, क्योंकि अगर इतना टाइम लिया है तो उन्होंने सारी चीज़ों को बाकायदा क्रमवार एनालिसिस किया होगा और उसके बाद से इस नतीजे पे पहुँचे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि उन्होंने अभी भी कोई चीज़ छोड़ दी है जिसके बेसिस पे इसको दोबारा करना पड़े। ये हमारी तरफ से जो शक है या जो प्रॉब्लम है वो है नहीं मेरे हिसाब से। सर कुछ लोन भी दिया गया था, वो लोन भी अडानी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, उसके बारे में कुछ ज़रा बताइए। देखिए क्या है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि जो लोन के ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा तो मुझे पूरे उसका राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड सारी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देखे हैं, तो मेरे पास क्या है, या तो मैं हिंडनबर्ग को मानूँ या अपने रेगुलेटर को मानूँ। और मेरे लिए सेफ़, अच्छी और सही चॉइस ये है कि मैं अपने रेगुलेटर को मानूँ कि हमारे रेगुलेटर ने पूरी चीज़ एग्जामिन करके उसको खारिज कर दिया है। तो दैट इज़ द फाइनल वर्ड एज फार एज आई एम कंसर्न। मनी लॉन्ड्रिंग